आचार्य जी, सद्दाम जैसे दिखते हैं, सद्दाम जैसे लुक हो गई तो सद्दाम थोड़ी ना कह दिया था। देखिए अमन चोपड़ा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर मेरा भरोसा इतना ज़रूर है कि ये अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी के नेताओं को कोट कर रहे हैं कि साहब मोदी जी के लिए उन्होंने ये कहा, मोदी जी के लिए उन्होंने ये कहा। भाई आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं। आपकी पार्टी के नेता परेश रावल, उन्होंने कहा कि साहब ये तो सोनिया जी के लिए बोला कि इटालियन जर्सी गाय। आपकी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा खिलजी की औलाद, खिलजी का रिश्तेदार, बल्कि आपकी पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव जी। आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता साक्षी महाराज जी साधु हैं, उन्होंने भी खिलजी की औलाद कह दिया। और क्या क्या नहीं क्यों, मनोज तिवारी जी ने तो गांधी परिवार को कहा जेब कतरों का परिवार। ये क्या शोभनीय है? क्या ये अशोभनीय नहीं है? वो गांधी परिवार जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, वो गांधी परिवार जिसने कई इतने बड़े नेताओं को आतंकवादियों के हाथों खोया हो, इस देश की मिट्टी पे कुर्बान किया हो, उसे आप जेब कतरा कहेंगे? तो प्रश्न ये पैदा होता है किसके कहे पे कौन माफी मांगे। प्रश्न ये पैदा होता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर मोदी जी के लिए ये कहा होता कि आप में हमें रावण चमकता है, तब सवाल उठता। सवाल बेमतलब उठा दिया है, हमें बेमतलब हंगामा है, इतना हंगामा कर दिया। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। अब आप कह रहे हैं, दूसरा बात कह रहे हैं कि साहब कुतर्कों को, दुष्कर्म करने वालों को बचाने का प्रयास आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी दुष्कर्मों की पार्टी है? क्या राहुल गांधी ने कोई दुष्कर्म किया है? अगर मैं इसको ऐसे लूं तो अमन जी। और तीसरा पॉइंट ये आया कि साहब दाढ़ी सद्दाम, अरे भाई उनकी, जब आपके चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि साहब आप सद्दाम जैसे नहीं दिखते हैं, आप, उन्होंने कहा तुम्हारी दाढ़ी तो सद्दाम से मिलती है। अब सवाल है कि सद्दाम से क्यों मिलती है? आपको उनकी दाढ़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में पाइथागोरस क्यों नहीं नजर आए? आपको उनकी दाढ़ी में, राहुल गांधी की दाढ़ी में महर्षि वाल्मीकि क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में विनोद भावे क्यों नहीं नजर आए? आचार्य जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन ये प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं, प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं, वो वोटर समझ पाएगा। मैं जो सवाल क्यों बार बार पूछ रहा हूं, गुजरात विधानसभा चुनाव 2007, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, नतीजा क्या था? 59 सीटें। लोकसभा चुनाव 2014, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर ने चायवाला कहा, नतीजे 44 सीटें। यूपी विधानसभा 2017, खून की दलाली, उनको दलाल नहीं कहा था लेकिन खून की दलाली करते हैं ये कहा था, नतीजा समझा नहीं पाए, 7 सीटें। लोकसभा चुनाव 2019, राहुल गांधी ने चोर कहा, चोर, चौकीदार चोर, मोदी चोर, नतीजा 52 सीटें। तो ये भाव समझा पाएंगे गुजरात के लोगों को कि जब गुजरात की जमीन पर, गुजरात एक प्रधानमंत्री को, जिनको बीजेपी गुजरात का बेटा कहती है, कि गुजरात के बेटे पर ऐसा वार मतलब हार, या गुजरात के बेटे को रावण कहेंगे गुजरात में खड़े होकर। आचार्य जी किस किस को समझाएंगे कि ये मतलब नहीं था अमन जी, वो मतलब था? आप समझ रहे हैं, 4 बार नहीं समझा पाए। ये है मेरा सवाल आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, हमने गलती की हो या ना की हो, लेकिन गलत तो हमें ही ठहराया जाएगा। अगर गुजरात की जनता इस बारीकी को नहीं समझेगी, अगर इस बारीकी को नहीं समझेगी तो हमें सजा देगी। लेकिन हमने ये गुनाह किया नहीं जिसकी सजा हमें दी जा रही है। और फिर जहां तक खड़गे जी का सवाल है, वो तो खड़गे जी तो उस समाज से आते हैं जिन्हें हम शोषित, वंचित, है ना, दलित कहते हैं। खड़गे जी तो आदिवासी, गिरवासी, वनवासी। हम अगर आदिवासी कहते हैं तब इन्हें प्रॉब्लम है, हम अगर वनवासी कह देते हैं तब इन्हें प्रॉब्लम है, हम गिरवासी कह देते हैं तब इन्हें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, समाज कहां से आ गया? सर ये तो आप शब्दों की बात हो रही है। नहीं तो आप एक सेकंड, जी का समाज कहां से आ गया? आप शब्दों की बात हो रही है, लेकिन खड़गे जी नहीं, मैं सुधांशु जी से मेरा सवाल ये है, ऐसा थोड़ी ना कि सारे ओबीसी वर्ग को आपने रावण कह दिया। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा आपको। मैंने तो मैं आचार्य जी, अब इसमें समाज कहां से आएगा? अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने तमाम पूरे ओबीसी वर्ग को रावण कहा। समाज मत लाइए सर इसमें, समाज मत लाइए। खड़गे कहां से आ गया? अमन जी मैं बताऊंगा। सुधांशु जी को प्रॉब्लम ये है, खड़गे जी ने जब उन्हें रावण नहीं कहा तो फिर खड़गे जी की बात पे हंगामा क्यों? क्या वो इसलिए हंगामा के वो दलित समाज से, शोषित समाज से, वंचित समाज से? वो तो शबरी के वंशज है महाराज, वो रावण के पक्ष में तो हो ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा है रावण के पक्ष में नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी, आप रावण है, शबरी के वंशज हैं। सुधांशु जी आप बताइए, के पक्ष में हो नहीं सकते। सुधांशु त्रिवेदी शबरी के वंशज है भाई, वो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते त्रिवेदी जी। फिर अजय आलोक आ रहा हूं, आप देखिए, और अजीज खान भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। अजीज भाई आ रहा हूं, पहले त्रिवेदी जी जवाब दे दे एक बार जी।
जो भी बातें आचार्य जी ने कही, मैं बिना लाग लपेट के कहता हूं, हमारे किसी एक नेता का वक्तव्य बताइए जिसने आपके किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना की हो, फिर मृत्यु का प्रकार बताया हो, बोटी बोटी करने की बात कही, चुनौती से कहता हूं बताइए। अरे बल्कि जब जो दौर आया, वो जवाहरलाल नेहरू जिसने संघ पर प्रतिबंध लगाकर क्या क्या नहीं किया, सन 62 के युद्ध के समय ऐसा समर्थन किया कि भारतीय जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 की परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में जो कुछ शास्त्री जी का समर्थन किया, 1971 में के युद्ध के समय इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की अटल जी ने, जबकि हमारे भयंकर मतभेद थे। नरसिम्हा राव के जमाने में कश्मीर पर हमारा घनघोर मतभेद था, मगर जिनेवा तक समर्थन करने गए, कोई बयान बताइए। मगर अफसोस, मौत की कामना, मोदी जी की मृत्यु का प्रकार, बोटी बोटी काटने के बाद आप बचाव का यह प्रयास करें तो यह किसी के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और जहां तक यह बात है, यहां पर सिर्फ इसकी बात नहीं है, गुजरात की धरती से महात्मा गांधी निकले थे स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले। गुजरात की धरती से सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। और यदि यह कहा जाए कि 21वीं सदी में भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गुजरात के गौरव के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुजरात के इतने बड़े सपूत के प्रति इतनी घृणा, इतनी वितृष्णा निरंतर पिछले 15-20 वर्षों से यह होते रहना, यह कांग्रेस के लिए बहुत दुखद है। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी एससी समुदाय से, एससी से हैं या एसटी से, पहले तो यह बता दीजिए। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, यदि शबरी के समुदाय से हैं तो इतना कन्वर्जन होता रहा शबरी के समुदाय में, क्या किया कांग्रेस ने? कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है जो जाकर काम करता हो उन क्षेत्रों में? हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ संगठन वनवासी कल्याण आश्रम सबसे बड़ा संगठन है जो उस वर्ग के बीच में जाकर काम करता है, स्कूल भी खोलता, अस्पताल भी खोलता है, नक्सलियों की भी गोली खाता है और क्रिश्चियन मिशनरियों के षड्यंत्र को भी मुकाबला करता है। इसलिए वो आप ले जाने का प्रयास मत करिए मान्यवर। आपसे शिकायत ही हो जाती है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं आप। जैसे पीएम पर कुछ कहना, गुजरातियों के खिलाफ कुछ कहना है, या आप गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं पूरी, कि पूरा गुजरात जवाब देगा। वो मैं इसलिए, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं बता देता हूं क्यों होता है। उसका कारण जानते हैं क्या? पिछले 20 वर्षों से गुजरात के विरुद्ध सामाजिक, राजनीतिक नहीं, कानूनी लेवल तक जिन लोगों ने गुजरात की छवि खराब की, गुजरात की छवि खराब करने के लिए 60-60 सांसदों ने अमेरिकी सेनेट को लिखा, जो भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान था, मोदी जी के विरुद्ध लिखा था। उस जमाने में वो लोग जिन्होंने सरदार सरोवर का पानी नहीं गुजरात में आना चाहिए। अमन जी, पानी का एक अर्थ होता है जल, जो हमारे जीवन को शक्ति देता है, और पानी का अर्थ होता मान सम्मान। जिन्होंने गुजरात के पानी यानी जल, गुजरात के पानी यानी मान सम्मान को कलंकित करने का प्रयास किया, वो लोग साथ में रह के जब ये करते, इसलिए गुजराती अस्मिता का विषय लगता है। अन्यथा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भाई ये गुजरात के 2 नेताओं और गुजरात के 2 उद्योगपतियों के खिलाफ काहे लगे रहते हैं भाई? मतलब गुजरात की हर चीज से, सरदार सरोवर से आपको आपत्ति है, और अगर नहीं है तो सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति केवड़िया में है, आज तक बताएं कोई कांग्रेस का नेता गया वहां पर श्रद्धा अर्पित करने? सरदार पटेल तो आपके थे, देश के थे, और प्रिसाइजली आपकी पार्टी के नेता थे, क्यों नहीं गया कोई आज तक? इसलिए कि मोदी जी ने बना दिया। तो गुजरात के सबसे बड़े गौरव के प्रति भी आपके मन में अवमानना रह सकती है, इसलिए कि मोदी जी ने बनाया है। अगर गुजरात में कोई बड़ा कार्य जो जिसकी की शिलान्यास नेहरू जी ने किया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, उसको रुकवाएंगे क्योंकि मोदी जी ने किया, इसलिए लगता है कि आप मोदी विरोध में गुजरात की अस्मिता के और गौरव के विरोध तक चले जाते हैं। मोदी विरोध में गुजरात विरोध पर उतर आए, इसलिए गुजरात की जनता देगी जवाब।